Students, a very important program here of series, and this program is going to be written in Java. And आप इस पहले series को observe करिए. Here you can see that 1 upon x plus 1 upon x to the power 2 plus 1 upon x to the power 3 and up to 1 upon x to the power n. So you can see that numerator everywhere is 1, and in the denominator we have x to the power some number. So before moving ahead, students, I want you all to please press subscribe button, subscribe the channel, and do press the like button. Now students, when I observe this series, so numerator is always 1. In the denominator everywhere x is there, but its power is changing. इसकी जो पावर है हर एक टर्म में आप देखिए 1 upon x, तो उसको आप कह सकते हैं x to the power 1, फिर प्लस 1 upon x to the power 2, तो यहाँ पावर आपकी 2 हो गई. फिर नेक्स्ट टर्म पे आप देखिए 1 upon x to the power 3, और जो लिमिट है आपकी वो n है. तो जब हम इस प्रोग्राम को करेंगे तो एज वी ऑल नो दैट जावा प्रोग्राम इज़ रिटन यूजिंग द क्लास. सो विल डिज़ाइन अ क्लास, और उसमें डेटा मेंबर्स हमें पहले फाइंड आउट करने हैं. तो न्यूमरेटर तो सब जगह 1 है, डिनोमिनेटर में हमें x मिल जाता है, तो एक वेरिएबल x हो जाएगा और एक वेरिएबल हो जाएगा पावर के लिए, और यहाँ पर ये पावर की जो लिमिट है वो n है. और फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल जो है वो ये है कि जिसमें इस सीरीज़ का सम स्टोर होगा. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द सोल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर दैट यहाँ पर एक क्लास डिज़ाइन किया है. सीरीज़ 2 इज़ द नेम ऑफ द क्लास, और इसमें डेटा मेंबर्स ले लिए डबल सम. डबल इज़ द डेटा टाइप ऑफ द सम, बिकॉज फ्रैक्शनल सीरीज़ है तो इसका डेटा टाइप जिसमें सम स्टोर होगा उसका डेटा टाइप अप्रोप्रिएट डेटा टाइप डबल होगा. स्टूडेंट्स, उसके बाद INT x, n. तो x आपको मैंने अभी सीरीज़ में बताया था कि वहाँ पर x आपका डिनोमिनेटर है, और n इज़ बेसिकली द लिमिट फॉर द पावर ऑफ डिफरेंट टर्म्स. ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए पब्लिक सीरीज़ 2, तो ये आपका क्लास नेम एंड द फंक्शन नेम सेम, तो वो फंक्शन कहलाता है कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है. ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें मैंने n प्रोवाइड किया है, और n आपका एक आर्गुमेंट है जो यहाँ पर दिस डॉट n को मैंने असाइन कर दिया है. दिस मैंने इसीलिए लगाया बिकॉज यहाँ पर जो डेटा मेंबर है उसका नाम और आर्गुमेंट नेम इज़ सेम. अगर यहाँ पर कुछ और वेरिएबल नेम होता, सपोज a या y समथिंग एल्स, तो यहाँ पर प्लेन स्टेटमेंट वुड हैव बीन n इक्वल टू x और y, जो भी यहाँ पे नाम होता. ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स, सम जिसमें हमें सम स्टोर करना है जिस वेरिएबल में, वहाँ पर आपको इनिशियल वैल्यू आपने 0.0 दे दी, ये डबल टाइप का है. उसके बाद स्टूडेंट्स अब आते हैं सीरीज़ के डिफरेंट ऑपरेशंस की. तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें पावर कैलकुलेट हो रही है, तो यहाँ पर आप देखिए एक फंक्शन मैंने बनाया टू कैलकुलेट द पावर ऑफ सम नंबर. तो रिटर्न टाइप इसकी लॉन्ग है, नेम ऑफ द फंक्शन यहाँ पर पावर है, और 2 आर्गूमेंट है यहाँ पर INT b, वो बेस के लिए, और INT इज़ फॉर द एक्सपोनेंट. अब स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पर मुझे फाइनल रिजल्ट स्टोर करना है. एक वेरिएबल v लिया है मैंने, v की इनिशियल वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 ली हुई है, और यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है वो लॉन्ग है. और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि हमने एक लूप लिया हुआ है INT i, उसमें इनिशियल वैल्यू i की इनिशियल वैल्यू 1 है, और i लेस देन इक्वल टू e है. तो e आपकी जो है वो उसकी लिमिट है, और i प्लस प्लस यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया जो अपडेशन के लिए है. तो लूप में 3 चीज़ें हैं, एक इनिशियलाइजेशन और एक टेस्ट और एक अपडेट. तो जो पावर जब कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो जैसे हमें 2 द पावर 3 है, तो हमें क्या करना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है विद इट सेल्फ 3 टाइम्स. तो इस कंसेप्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो नंबर ऑफ़ टाइम का जो कंट्रोल है वो लूप के पास है, तो हमने इसीलिए पावर का जो वैल्यू है, जो एक्सपोनेंट है, वो यहाँ पर e यूज़ किया है एज द लिमिट फॉर दिस लूप. सो व्हेन दिस द वैल्यू ऑफ e, राइट, इफ द वैल्यू ऑफ i क्रॉसेज e, सो लूप विल बी स्टॉप्ड. तो यहाँ पर आप देखिए इनिशियल वैल्यू i की 1 है और v की अभी 1 है, तो v इक्वल टू v इंटू बी. तो यहाँ पर हम देखिए v इंटू आई नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर को. तो नंबर हमारा बेस क्या है b, तो v इंटू बी.
तो अगर हम 2 टू द पावर 3 करते हैं तो पहले v की वैल्यू 1 है एंड नंबर हमारा क्या होगा 2, सो 1 इंटू 2, तो पहली बार आपकी v की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद ये लूप आगे बढ़ता है बिकॉज अभी i की वैल्यू 1 थी, अब i की वैल्यू 2 हुई और हमें जाना कहाँ तक है, बिकॉज e की वैल्यू 3 है तो अभी i इज़ लेस देन 3, नॉट इक्वल बट इट इज़ लेस देन 3 बिकॉज i की वैल्यू अभी 2 है। तो फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और v की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या अवेलेबल है 2 और b is fixed, that is 2, so 2 into 2 is 4. Now we will have the value 4. Now I is increased by 1, I becomes 3 now. Now I is not less than e but it is equal to 3 because the value of I is also 3 and the value of e is already 3. और जब ये ट्रू होता है तो फिर हम लूप बॉडी में आते हैं और यहाँ पे v इक्वल टू वी इंटू बी, तो आपकी बार 4 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज़ 8, तो यहाँ v में फाइनल वैल्यू 8 आ जाएगी। इसके बाद i की वैल्यू 4 हो जाती है, तो जैसे ही ये क्रॉस करता है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न v हो गया, तो जो आपकी का रिज़ल्ट आया है 8 वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लॉन्ग आपका रिटर्न टाइप है पावर का और यहाँ पे वेरिएबल का डेटा टाइप भी लॉन्ग है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम आते हैं उस फंक्शन में जहाँ पर मेन टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ द सम ऑफ द सीरीज़ आप ऑलरेडी देख चुके हैं, that was 1 upon x plus 1 upon x to the power 2 and so on। स्टूडेंट्स ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये कि सीरीज़ आपकी हर एक टर्म 1 से आपकी मीन्स न्यूमरेटर इज़ 1, तो यहाँ पर देखिए 1 यूज़ किया है, ये टर्म को ध्यान से देखिए अपॉन डबल पावर x अपॉन आई। तो ये टाइप कास्टिंग बहुत ज़रूरी है, या तो आप न्यूमरेटर की टाइप कास्टिंग कर दीजिए या डिनोमिनेटर की, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर की टाइप कास्टिंग की है जिससे कि हमें प्रॉपर रिजल्ट मिले। अगर आप टाइप कास्टिंग नहीं करते हैं फ्रैक्शन में, उसको डबल में कन्वर्ट नहीं करते और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आपके इंटीजर रहते हैं, तो आपका जो आंसर है वो आपका प्रॉपर नहीं होगा बिकॉज वो सिर्फ होल नंबर प्रिंट करेगा। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में अगर आप 1/2 प्रिंट करवाते हो तो उसकी वैल्यू आ जाती है 0 और जबकि होना क्या चाहिए 0.5। तो टाइप कास्टिंग स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना था, आइदर आई विल राइट 1/0/2 और आई विल राइट 1/2.0 और आई विल राइट डबल 1 in the parenthesis as it is written here, we can write double here, then 1 upon what 2। तो यहाँ पर हमने टाइप कास्टिंग डिनोमिनेटर की है। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस प्रोग्राम की स्पेशलिटी है कि हमने यहाँ पर एक टास्क के लिए कोड ना लिख के उसके फंक्शन को यूज़ किया। तो पावर का फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है और जब भी एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स तो और फंक्शन दिया होता है तो आपको उस फंक्शन को ही यूज़ करना होगा टू कैलकुलेट द पावर इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेस्टेड लूप हेयर। तो आप नेस्टिंग नहीं करेंगे वरना उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आपने लिखा सम इक्वल टू सम प्लस 1 अपॉन डबल पावर x कॉमा आई। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स। और उसके बाद जब ये प्रोसेस फिनिश हो जाती है तो उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं सम ऑफ द सीरीज़ और वो आपका प्रिंट हो जाता है सम, दैट इज़ सम। तो फाइनली आपको सम प्रिंट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने जब यहाँ पर सम प्रिंट कैलकुलेट करके प्रिंट करा लिया तो आपके टास्क फिनिश हो गया। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं लूप को कि कैसे सीरीज़ का लूप वर्क करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर एक टर्म में न्यूमरेटर आपका 1 है और डिनोमिनेटर आपका x टू द पावर है। तो यहाँ पर x टू द पावर मैंने i लिया है तो i से कंट्रोल हो जाएगी जो भी आपका एक्सपोनेंट है जो पावर है। तो यहाँ पर i पहले x की पावर 1 थी तो यहाँ i की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन x कॉमा 1 तो उसकी पावर निकल आएगी और इसको हमें सम वेरिएबल में ऐड कर देना है और फाइनली जो इसका रिजल्ट होगा वो हमें सम वेरिएबल में असाइन भी कर देना है। यहाँ पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि स्टूडेंट जस्ट दे राइट सम प्लस 1 अपॉन डबल पावर x कॉमा आई, मतलब वो ये असाइन नहीं करते। असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है और कई बार वो लिख देते हैं सम इक्वल टू 1 अपॉन डबल पावर x कॉमा आई। तो स्टूडेंट्स आप सिर्फ टर्म नहीं असाइन करते हैं, आप उसको ऐड करते जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है सम इक्वल टू सम प्लस 1 अपॉन डबल पावर x कॉमा आई। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे हम सीरीज़ का सम कैलकुलेट करते हैं। अब जब एक बार हो गया तो उसके बाद i को 1 से इंक्रीज़ किया, i अब की बार 2 बन जाएगा तो यहाँ पर x कॉमा 2 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी एज द डिनोमिनेटर और जो एग्जिस्टिंग सम जो अभी लास्ट कैलकुलेट हुआ है उसमें आपका ये नई टर्म ऐड हो जाएगी। तो ऐसे अगर आपकी जो आपकी आपने n की वैल्यू ली है सपोज़ आपकी वो 5 है
तो आपका 5 टाइम ये लूप वर्क करेगा और x की पावर इस पूरे एक्सप्रेशन में चेंज होगी फ्रॉम 1 to 5, बिकॉज आपने सीरीज़ में टर्म को देखा है कि न्यूमरेटर आपका फिक्स है, डिनोमिनेटर में x फिक्स है, व्हाट इज चेंजिंग इज़ द पावर। तो जो चीज़ चेंज होती है स्टूडेंट्स, उसके लिए हम वहाँ पे लूप वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर चेंज हो रहा है और चेंज कैसा है, यूनिफॉर्म चेंज है, 1 के बाद 2 देन 3 देन 4, देयर इज़ अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो ये आपको लूप की फंक्शनिंग थी स्टूडेंट्स। जैसे ही आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, बिकॉज मैंने अभी आई एन को माना है 5, तो जैसे ही आई की वैल्यू 6 हो जाएगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर सम ऑफ द सीरीज प्रिंट करा लिया स्टूडेंट। उसके बाद आप मेन फंक्शन लिखते हैं और मेन फंक्शन में आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया सीरीज़ क्लास का। तो सीरीज़ 1 obj इक्वल टू न्यू सीरीज़ 1, और यहाँ पर मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया था तो इसलिए हमने वहाँ 5 पास कर दिया है। आप कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। और उसके बाद आपने कैल सम फंक्शन कॉल किया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पावर फंक्शन को अलग से कॉल नहीं किया है, जबकि पावर एक सेपरेट मेंबर फंक्शन है। यहाँ पे पावर फंक्शन यू कैन सी। तो ये ज़रूरी नहीं कि जितने फंक्शन आपने डिफाइन किए वो सारे मेन से कॉल होने हैं। हमने जब कैल सम कॉल किया तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से पावर कॉल हो रहा है, तो अननेसेसरली आप कोई स्टेप इंक्लूड नहीं करेंगे जहाँ पर आप सिर्फ पावर फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज एग्जाम में लिखा होता है कि राइट द मेन फंक्शन टू कॉल द फंक्शंस गिवन इन द प्रोग्राम। तो सारे फंक्शन कॉल नहीं करने, बिकॉज आपने कैल सम कॉल किया, इमीडिएटली ऑटोमेटिकली दैट पावर फंक्शन वो वहाँ पर इन्वोक हो जाएगा। तो आई होप एवरीबडी हैज़ द क्लियर आइडिया ऑफ दिस प्रोग्राम। प्लीज़ डू प्रैक्टिस दिस प्रोग्राम, राइट? थैंक्स एवरीवन।